बहुत दर्द है सुबह। और रात बहुत गंदी निकली है क्योंकि इनको इतना पेन हो रहा था ना, पूरी रात सो नहीं पाए ढंग से। अभी हो चुकी है शाम का टाइम और ठंड इतनी गंदी वाली पड़ रही है ना, इतनी गंदी वाली जैसी कोई हद नहीं है। हम लोग तो बिस्तर से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड से तो हालत ख़राब हो रही है। लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ी थी ना, जैसा कि लोग कहते थे ठंड नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इस बार तो भैया कमर तोड़ दी ठंड ने। और हमारा तो हीटर भी ख़राब हो गया, तो सोच रहे हैं हम एक नया हीटर ले लें। हीटर लेने के फिर सोच रहे हैं यार अभी हीटर ले लिया, 2 दिन बाद ऐसा ना हो कि मतलब 2-4 दिन बाद से ठंड पड़नी कम हो जाए। तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। और सता मुझे हेयर वॉश करने थे और ठंड के हमारे हालत ख़राब हो रही है कि हेयर गए हैं सामान लेने के लिए। तो सामान लेकर के आएंगे फिर मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि 6 बज चुके हैं और अब तक ये आए नहीं है। तो ये गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि हमें बनाने हैं गोंद के लड्डू। और गोंद के लड्डू में बहुत सारा सामान चाहिए होता है, सबको पता है। तो उसके लिए सारा सामान लेने के लिए गए हैं। अभी फ़ोन आया था, कह रहे मैं निकल चुका हूँ, थोड़ी देर में आ भी जाएंगे, कि ज़्यादा दूर नहीं है, शॉप पास में ही है। और जो ट्राईपोड वाली घटना हुई थी ना, उसकी वजह से पता मैं हाथ में कैमरा लेके शूट कर रही हूँ, क्योंकि ट्राईपोड नहीं है। ट्राईपोड है बट गोरिल्ला है, गोरिल्ला बहुत हैवी लगता है मुझे। और छोटा वाला ट्राईपोड था ना, वो वहाँ पे जमा हो गया था अक्षरधाम पे, सॉरी अक्षरधाम के आगरा में ताजमहल पे। तो ट्राईपोड के बिना शूट करना मुश्किल हो रहा है। और कैप पहने बिना रहा भी नहीं जा रहा है। स्वेटर तो मैंने जस्ट अभी उतारा है, क्योंकि ब्लैंकेट में बैठी थी, इसलिए इनको कॉल करा और कह रहे आ रहा हूँ बस मैं थोड़ी देर में। नाम लिया और ये हाजिर आ भी गया। ठंड कैसी है बाहर? कुल्फी जाना ये पूरा पैक करके गया था, ये भी उतारा ही इन्होंने जस्ट। बिल्कुल भी ठंड नहीं है, एकदम लाइट सी है। भीनी सी है। हालत खराब हो रही है ठंड में। दो जैकेट पहन के गया था ये हुडी के ऊपर उन्होंने ये जैकेट पहना हुआ था। ऐसे फनी लग रहे थे ना, उतार दिया। मैं कहा तुम्हें शूट करते फट से उतार दिया। कह रहा बाहर कौन देख रहा है मुझे, ठंड से बचना। कुछ भी पहन के चल दे, कुछ भी पहन। अरे तो कैप वाली हुडी में कौन ही जैकेट पहनता है ऊपर से? भैया जान है तो जान। सुनो, मैंने पहले बना दिया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं चाय बनाऊंगी, बट मैंने चाय पहले बना दिया था ताकि बस गर्म करके चाय बना के मैं लाया हूँ। क्यों अपने सारे ए झूठे, मैंने गैस में। अरे यार मैं तुम्हें सांप के सामने बोला मैं चाय गर्म करके ला दो, तो गर्म भी नहीं करनी पड़ी होगा। अभी जस्ट गैस बंद करके आई थी मैं। तो ठंड बहुत गंदी वाली पड़ रही है। चाय ही एक सहारा है। हाय रे चाय तो ही एक सहारा है हम सबका। ठंड का सहारा चाय। इसमें नहीं लग पाएगा ना कैमरा, इस वाले ट्राइपॉड में लग पाएगा ना? हमारा ट्राइपॉड और रख लिया। बोला इसमें लगेगा नहीं ना, इस वाले में लगेगा ट्राइपॉड, क्योंकि उसमें तो ऊपर वो टाइट करने खोलने का है ना, ये खुल जाएगा ऊपर वाला। बट ये 360 डिग्री वाला है, घूमने वाला वो नहीं है सुधाई। पता नहीं यार अभी क्या हो गया। अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने ना चाय और ऑमलेट ब्रेड खाए एंड उसके बाद पता मैं थोड़ा सा उठाऊँ, मेरे को सामान लेने जाना था, लेकिन पता नहीं पता ही ना, बस मेरे ना इस साइड में राइट साइड में नीचे राइट साइड में ना नीचे की तरफ थोड़ा सा मेरे ना पेन स्टार्ट हुआ था। मेरे साथ वैसे ही होगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया वो 5-10 मिनट में बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं किस चीज़ का दर्द है ये। मैंने नेट पे सर्च करा है तो या तो पथरी का बता रहे हैं या अपेंडिक्स का बता रहे हैं यार, 2-3 चीज़ का बता रहे हैं। बहुत दर्द है सुबह। तो जस्ट अभी आए हुए हमें आधे घंटा हो चुका है और उनको हाथ तक इंजेक्शन लगाने का आधे घंटे बाद आराम आ जाएगा, लेकिन अब तक कोई आराम का नामो निशान नहीं है। इनको वैसा ही दर्द हो रहा है। इन्होंने मेडिसिन भी खा ली है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार। वो डॉक्टर को दोबारा फ़ोन करा था, वो कह रहे हैं कि पथरी का ही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो इतना दर्द हो रहा है ना पथरी का ही है। इनकी हालत देख सकते हो। मेरे को इतना डरा दिया था ना, मतलब सच में डर ही सा हो गई थी कि क्या ही हो गया एकदम से। आसन है क्या बोलते हैं मतलब भाई, ऐसा दर्द है जो सहन नहीं हो रहा। मतलब
मुझे पता ही, मैं घर रहती हूँ कि हाँ ये दर्द सहन कर लेते हैं, मुझे इतना पता है, बट इनको इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसका मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा ही पेन है। उस टाइम ज़्यादा हालत ख़राब, जिस टाइम इनको दर्द उठा था, बाप रे बाप, मैं इतना डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया। इन्होंने ऐसे दबा रखा था हाथ को नीचे ऐसे करके। इन्होंने ब्रेकफास्ट मतलब शाम को टाइम जब ये आए हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे ना कुछ खाने को दे रहा, मुझे भूख लगी, तो मैंने इनको ऑमलेट एंड ब्रेड दिया है, साथ में चाय दी है और खाया है। उसके बाद कह रहे हैं मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। ऐसे करते करते इनको पेन बढ़ता चला गया, बढ़ा तो एकदम से स्टार्टिंग में तो मुझे फनी लग रहा था कि क्या है, एकदम खाया एकदम से अच्छे खासे थे, क्या हो गया भैया। उसके बाद इनका पेन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, भगे भगे नियर बाई एक डॉक्टर है वहाँ गए, यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो भाई उससे पता तो करे हुआ क्या है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, भैया जी भी नहीं थे, कौन लेके जाता। होप कल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्या आता है। कभी बीवी का अल्ट्रासाउंड होता है, कभी पति का अल्ट्रासाउंड होता है, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। मेरा हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं आया था, बस थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया था, ठीक हो गया था। इतनी ठंड पड़ रही है ना, कड़ाके वाली ठंड के अंदर ये सब दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, दिमाग खराब होता है। डॉक्टर के बाद ना मतलब ऐसी सुई से चुभी है और उसके बाद बढ़ता चला गया। मतलब जब तो पैंट बदलता है तो भैया इतना दर्द हो गया वो 2-3 मिनट में ही ना। नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करने के बीच में ही हमारी बात चल रही थी। आज हमें दीपक के पास जाना था, अपने घर जाना था कि उसका बर्थडे है आज, तो ये सोचा था कि उसको जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी लेट आए थे, कहीं गए थे तो वहाँ से आए हैं 3:30-4 बजे के आसपास। तो हम नाश्ता वास्ता करके मैं चलो अब निकल लेंगे, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। उसका बर्थडे भी ख़राब हो गया, मतलब हम गए ही नहीं। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात बहुत गंदी निकली है, क्योंकि इनको इतना पेन हो रहा था ना, पूरी रात सो नहीं पाए ढंग से और इतनी ज़्यादा परेशान रहे हैं। अभी मॉर्निंग में गए हैं ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अल्ट्रासाउंड होता है, तो 9:30 बजे का टाइम था, तो अभी निकल गए हैं ये। बस होप है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा वैसा ना आए, क्योंकि रात भर परेशान रहे। मैं पता रात भर जगे हम दोनों ही, क्योंकि ना तो करवट ले पा रहे ना कुछ, पेन ही पेन हो जा रहा था। तभी इनको भेजा है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अभी थोड़े स्टेबल थे, कहते अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा पहले मैं भी जा रही थी, पूरा पैक हो गई थी मैं भी। फिर मैंने ये बोला कि आप अगर स्टेबल हो तो आप जाओ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो मैं इनको नाश्ता वगैरह दे दूँ बना करके। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा आप चले जाओ, तो गए ही हैं। बस भगवान बजरंगबली से मना रही हूँ, भगवान सब कुछ ठीक है। यहीं से चढ़ो। और आपको जो बाकी बाइक फ्लूइड है उसके साथ ही ये आ चुके हैं। मैंने जैसे अभी देखा नीचे इनकी बाइक, देखा मैंने कहा था ना आ गए। ये क्या लेकर के आए हो? ये नाश्ते का सामान है यार। तुम अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, नाश्ते का सामान लेने गए थे? हद है यार। अल्ट्रासाउंड गया था, कोई 7 समुंदर बाहर गया था क्या? इतना पेन हो रहा तुम्हें वैसे ही, और तुम पता नहीं क्या ये सब लेने चले। हाँ अरे कुछ खाना नहीं कर, पेन हो रहा है तो खाने के बनी, खाने के बतेरी चीजें, पराठे बना रही हो बथुए के। यार क्या हुआ? इसमें सबसे फेवरेट आपका वो फैन रखा हुआ है, वो मुझे वही दिख गया जब तो मैं बोल रही हूँ। आप बड़े दिन से बताओ ना क्या आया, बता क्यों नहीं रहे हो? स्टोन आया है। स्टोन आया है? यस, राइट साइड गुर्दे में इधर। शुक्र है यार, गुर्दे में आया है। गुर्दे में आया है। भाई मेरी माँ, मैं इतना डर रही थी। मैं भगवान बजरंगबली में पूजा करते समय यही कह रहे थे, भगवान कुछ दिक्कत ना आए। गाल ब्लैडर में शुक्र हुआ नहीं है, सब यही कह रहे थे गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में। मैंने 2 लीटर पानी पी रखा है। थैंक गॉड यार। इनके जाने के बाद मैं नहाई धोई, पूजा वूजा किया। मैं कहती नाश्ता बनाना है, मतलब मन में यही कहते भगवान गाल ब्लैडर में ना हो, पथरी में। सच बता रही हूँ, मैं तो यही कहते पथरी ना ही हो, बट लगता बहुत टाइम से लक्षण यही रहते कि पथरी ही है, बट गाल ब्लैडर में नहीं है। ये सब बहुत बड़ी बात है। मैं बैठे बैठे यहाँ पे ना दवाइयों के वो भी पढ़ रही थी, देख रही थी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, तो इसलिए, क्योंकि पथरी अगर आया तो क्या हुआ। बट फ़ोन करके फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे ये। मैं शायद हो सकता है बिजी होंगे। मैं बेचैनी से बोलती क्या है क्या नहीं है, बट पथरी ही आई। पता नहीं कितनी बड़ी है, कैसे निकलेगी, देखते हैं, बात करते हैं। अभी वॉशरूम गया हूँ मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ उबाल रही हूँ बथुए का पराठे बनाने जा रही थी मैं। और ये बेचारे इतने परेशानी में भी मेरे को क्या पसंद है वो उनको याद रहा। ये क्या चीज़ है? ची ब्रेड है। ये मेरे को मेरे फेवरेट फैन लेकर के आए, अजवाइन वाले। यहाँ लिखा हुआ है आर्टी किडनी इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर एंड शोविंग अ कैलकुलस
5.2 mm इन साइज। जो पथरी है वो 5.2 mm की है। मैंने रिपोर्ट अभी देखी, 5.2 mm की पथरी, और उसके लिए इन्होंने एक दवाई भी परचेज़ की है, जो दवाई बहुत पहले भी यूज किया करते थे। तो ये वाली दवाई है क्या नाम है इसका, बारबेरीज वल्गैरिस। तो शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, ये पथरी में ही यूज होती है ये वाली दवाई। तो ये वाली दवाई इन्होंने यूज़ की है, इसलिए लिया दोबारा, क्योंकि बहुत पहले भी 4-5 साल पहले भी पथरी को हुई थी, जो कि किडनी में ही थी, और इसी दवाई से निकल गई थी वो। और फिर दोबारा हो गया तो इन्होंने यही दवाई लेना चालू करा, क्योंकि किसी भी पथरी का कोई मेडिसिन खाना, इन्होंने सोचा कि होम्योपैथिक ही खाऊं, ज़्यादा बढ़िया है। तो ये वाली दवाई लेकर के आए हैं ये, और कल से तो बेसिकली दवाई की खासियत भी है, चाहे कितनी भी बड़ी पथरी हो, काट के निकाल देती है। रात तो बहुत गंदी निकली हम लोगों की, रात में तो भैया दर्द इतना था इनके, और मैं तो उधर की तरफ जाके लेट गई थी। उधर जाके लेटी थी, एक रीज़न था कि मैं ज़्यादा परेशान था, तो भाई ये मेरा पैर पकड़ के सो रही थी, मेरे पैर की तरफ, कि अगर ये बंदा हिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि बताओगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं पैर पकड़ के सो गई थी। जब ये हिल रहे थे तो मैं उठ जा रही थी, लेकिन ये हिल रहे थे सपने, मतलब ऐसा ये सो गए थे, काफ़ी हद तक सो गए थे। बीच बीच में ना ऐसे बैठ के, जैसा भी बैठे ना ऐसे सोए थे, ये लेटे भी नहीं थे, इसलिए मुझे और बुरा लग रहा था कि बेचारे को दर्द हो रहा है। अब तो काफ़ी हद तक टच वो ठीक है, क्योंकि सुबह आए हैं तो भी ठीक थे। भाई रात बड़ी बैरन कटी है, रात बहुत गंदी कटी है, और सुबह से ठीक है। मतलब दवाई जो ये ले रहे हैं इससे काफ़ी पेन किलर तो खा ही रहे हैं, बट वो दवाई लेते रहेंगे ना तो उससे थोड़ा कट करके निकलना चालू हो जाएगी। टाइम लेती हैं चीज़ें, दवाइयाँ, बट हो जाती हैं सही, क्योंकि पी रखी है पहले, टाइम लगता है। हाँ, पी रखी है पहले भी, ये भी पता है कि भैया पहले ली है तो दवाई से सही हो जाता है। लस्सी क्या होता है, 5-6 महीने तो इनको पीनी पड़ेगी कंटिन्यू उसको। और गाइस आप में से अगर कोई देसी दवाई के बारे में जानता तो बताना, अदरवाइज ये तो चल ही रही है। कोई अगर कोई जानता हो कि भाई हमने सुना है काफ़ी लोगों से कि भैया कि कोई बंदे देसी दवाई देते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो कुछ अगर ऐसा हो तो ज़रूर बताना। तो बेचारे सारा सामान भी लेकर के आए थे कल शाम को कि लड्डू बनाना, अब वो लड्डू भी इनका बनाना रह गया, तो लड्डू भी बनाऊंगी आज, डोंट वरी बनाऊंगी, क्योंकि खाने में परहेज तो कुछ बोला नहीं है। लड्डू भाई साहब तो जरूर खाने चाहिए ठंडे के अंदर। तो चलिए, आई होप सब ठीक रहे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें तुम्हारी जो पथरी थी ना, वो गाल ब्लैडर में नहीं है, इसके लिए मैं बहुत भगवान से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है, बिना ऑपरेशन का निकलता ही नहीं। बट ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत लंबा ना हो जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाने पीने का ध्यान रखें, ठंड बहुत है, बच्चों का भी ध्यान रखें।